आइए, अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितना जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। शायद आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि आप जान सकें कि काम में तेजी बेहतर तरीके से कैसे लाएं। एक पीएसओ एक टेक्सास डीपीएस ड्राइविंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज माना जाता है। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको कौन कौन से सटीक कदम फॉलो करने होंगे? सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे कि टेक्सास डीपीएस ड्राइविंग रिकॉर्ड रिपोर्ट आपके द्वारा हमें ईमेल या फैक्स के जरिए नहीं भेजे जा सकते हैं, सिवाय एक अपवाद के जिसका जिक्र मैं आगे विस्तार से करूंगा। आपको अपनी टेक्सास डीपीएस ड्राइविंग रिकॉर्ड की मूल या प्रमाणित प्रति हमें मेल करनी होगी या जमा करनी होगी। ऑस्टिन कार्यालय में फोटोकॉपी मान्य नहीं है। आपकी टेक्सास डीपीएस ड्राइविंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट आदर्श रूप से वर्ष 2000 के बाद जारी की गई होनी चाहिए। अगर आपका दस्तावेज 1980 से 1999 के बीच का है, तो पुराना होने से सचिवालय में इसके रिजेक्ट होने की 50% संभावना है। 1980 से पहले के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपोस्टिल, आपको टेक्सास डीपीएस कार्यालय से वर्तमान वर्ष की प्रमाणित प्रति मंगवानी होगी। दूसरा, किसी रिकॉर्ड योग्य दस्तावेजों को नोटराइज करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही किया जा सकता है। इसीलिए कोई भी नोटरी पब्लिक ऐसे दस्तावेज की कॉपी बनाकर उसे आपके लिए नोटराइज नहीं कर सकता। आप केवल टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से ही टेक्सास डीपीएस ड्राइविंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट जारी करवा सकते हैं। आप इसे कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते, न तो किसी शहर या काउंटी पुलिस विभाग या शेरिफ विभाग से, और न ही कहीं और से। ये एकमात्र स्थान है और ये केवल टेक्सास डीपीएस के लिए ही है। अगर आपके पास किसी वेबसाइट से या जैसा कि मैंने कहा शेरिफ के कार्यालय, पुलिस विभाग या किसी तीसरे पक्ष से जारी किया गया ड्राइविंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट है, तो वह यह नहीं है। वेबसाइट से प्राप्त रिपोर्ट इस श्रेणी में नहीं आती। टेक्सास डीपीएस की ये रिपोर्ट्स बहुत विशिष्ट होती हैं और बिल्कुल इसी तरह दिखती हैं। तो हमेशा ऊपर कोने में निदेशकों और उपनिदेशकों के नाम होंगे। कोने में टेक्सास राज्य की मुहर और ऊपर टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी की मुहर होगी। इसमें जानकारी है जिसे प्रमाणित इतिहास रिकॉर्ड कहते हैं। फिर इसमें तारीख और अनुरोधकर्ता का नाम होगा, वह आपका नाम होगा। हम यहाँ दी गई सारी जानकारी देखेंगे और फिर सबसे नीचे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होना चाहिए ये टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी और उस व्यक्ति का नाम, और ये उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जिसने इस समय इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए लोक सुरक्षा विभाग का जो भी अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करेगा, उसे इसे पहनना होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। और फिर ये दूसरा पेज होगा जो आप हमें भेजेंगे, प्रमाणित व्यवसाय निदेशक। तो आमतौर पर ये 2 पन्नों का ही होगा, लेकिन इसे बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए और आप इसे केवल टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी की वेबसाइट से ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप केवल, और इसमें एक अपवाद है, तो अगर आप टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी पर जाते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से अगर आप अपनी खुद की डीपीएस ड्राइविंग रिकॉर्ड ऑन ऑर्डर करते हैं, तो वे इसकी एक कॉपी आपके घर या ऑफिस या जहां भी आप भेजना चाहते हैं वहां मेल कर देंगे। अगर ऐसा है तो आपको टेक्सास डीपीएस द्वारा भेजी गई मूल प्रति हमें डाक से भेजनी होगी या हमारे कार्यालय में जमा करनी होगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह करने का गलत तरीका है, क्योंकि यह समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। जो आपको करना चाहिए वह ये है कि जब आप टेक्सास डीपीएस पर जाकर अपनी ड्राइविंग रिकॉर्ड ऑर्डर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मेल वर्जन मिलेगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी चुनना है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि वे कोई अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। आपको एक पीडीएफ मिलेगा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। यही बिल्कुल वही है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा जिसे आप डाउनलोड करेंगे, और इस तरह आप हमारे टेक्सास डीपीएस ऑर्डर फॉर्म पेज पे जा सकते हैं और फिर आप अपलोड करेंगे अपनी ड्राइविंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट की पीडीएफ, साथ में प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह आपको हमें कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं। इससे ये मेल में खोएगा नहीं। इससे आपके पैसे, समय और मेहनत की बचत होगी। कौन यूपीएस या फेडेक्स में लाइन में लगकर ये सब करना चाहता है? और आपको कहीं भी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेक्सास जाकर इसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती। तो आपको बस इसे हमारी साइट पर अपलोड करना है और फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे और वे इसे स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि टेक्सास राज्य केवल 2 प्रकार के दस्तावेज़ स्वीकार करता है, जो कि हो सकते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। वे केवल 2 दस्तावेज स्वीकार करते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है। पहला है टेक्सास डीपीएस द्वारा जारी ड्राइवर रिकॉर्ड, तथा दूसरा है आपराधिक रिकॉर्ड जांच। इन्हें आप हमारी साइट पर अपलोड कर सकते हैं। हम इन्हें प्रिंट कर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजते हैं और वे अपोस्टिल देंगे। अन्यथा बाकी सब कुछ मूल होना चाहिए। जानकारी के लिए, अगर ये दस्तावेज आपको मेल से मिलते हैं, तो आप इन्हें स्कैन करके पीडीएफ ईमेल नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अदृश्य सुरक्षा वाटरमार्क होता है। इसलिए ये मूल पीडीएफ ही होना चाहिए। तो अगर आपको मूल पीडीएफ नहीं मिला, अगर आपने अपने ड्राइविंग रिकॉर्ड रिपोर्ट का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है,
सीधे टेक्सास डीपीएस वेबसाइट से, तो आप इसे हमें ईमेल या अपलोड नहीं कर सकते। हम जब ईमेल कहते हैं तो उसका मतलब है कि आप इसे हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपके पास केवल मेल से आया हुआ वर्जन है तो आपको इसे हमें डाक से भेजना होगा या खुद आकर जमा करना होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है तो आप इसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाक से भेजने या खुद आकर जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यही सलाह देते हैं क्योंकि इससे आपका बहुत सारा समय और पैसा बचेगा। अगर आप दोपहर तक ईमेल या ऑर्डर सबमिट कर देते हैं तो हम इसे उसी दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेज सकते हैं। और अगर सब कुछ सबसे अच्छे तरीके से होता है तो वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे। अधिकतम 2 दिन में ये जारी होगा। तो ये बहुत तेज़ है और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का उपयोग आपका काफ़ी समय और पैसा भी बचाता है। ऑन ऑर्डर करते समय यही तरीका अपनाएं। और अगर आप हमारे एफएक्यू सेक्शन में यहाँ ऊपर देखें, मुझे याद नहीं कि ये टेक्सास अपोस्टल में है या जनरल क्वेश्चंस में, या फिर बस सर्च बॉक्स में टेक्सास डीपीएस डाल दें तो वह आ जाएगा। वेबसाइट पर वहाँ एक लिंक है जो सीधे टेक्सास डीपीएस वेबसाइट पर ले जाता है जहाँ आप ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं किया है या आपको नहीं पता कि ड्राइविंग रिकॉर्ड रिपोर्ट कहाँ से लें, वह वहीं है हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए ऑर्डर फॉर्म बटन से खोल सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म भरें, इसे प्रिंट कर हमें दे दें या मेल करें। साथ में एक प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल लगा दें ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या किसी को भी वापस भेज सकें। लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब आपके पास मेल वर्जन हो। रिटर्न लेबल, ऑर्डर फॉर्म और दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करें और प्रक्रिया पूरी करें। आपको कुछ भी डाक से भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर से, यदि आपको अपने ड्राइविंग रिकॉर्ड का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी पीडीएफ संस्करण मिलता है तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या सौंपने की आवश्यकता नहीं है। हमारी वेबसाइट पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। बहुत आसान। हम यही सलाह देते हैं। यही सही है। वरना आपको कठिन रास्ता चुनना होगा जिसमें समय लगेगा और सब मेल करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं। अगला चरण दूसरा है जो शिपिंग निर्देश है। ये दूसरा चरण है। ये सब शिपिंग और इस बारे में होगा कि आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे लेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, हमसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और ये हमारे एफएक्यूज में भी है। हम किसके साथ आपके दस्तावेज भेजने की सलाह देते हैं, और वह बिना किसी संदेह के फेडेक्स है। हम 16 सालों से शिपिंग कर रहे हैं। हमने 6 महाद्वीपों में शिपिंग की है। अभी तक अंटार्कटिका नहीं किया है, भगवान करे आगे हो जाए। उम्मीद है वहां भी मौका मिलेगा। हमने 16 साल दुनिया भर में शिपिंग की है। डी&सी ऑफिस से हम सिर्फ फेडेक्स इस्तेमाल करते हैं, खासकर संघीय और दूतावास दस्तावेजों के लिए। और 16 सालों में भगवान का शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर से कहूं, फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई पैकेज न तो खोया है और न ही इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम उसे प्राप्त न कर सकें। एपोस्टिल्स और ये तीनों बड़े अमेरिकी कैरियर्स में सबसे किफ़ायती हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग करते हैं, और हम आपको समझाएंगे कि आप यह कैसे करते हैं, कैसे बड़ी बचत करते हैं और फेडेक्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो आपको फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग बस फेडेक्स चुनते हैं, उन्हें एक महंगा कोट मिलता है और फिर वे यूपीएस या यूएसपीएस की ओर चले जाते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करें, और हम इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं एक लंबे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देखना और वह लंबा पेज पढ़ना चाहते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप इसे यहीं कैसे बना सकते हैं, फेडेक्स और यूपीएस दोनों के लिए। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के लिए ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है, जब हम अपने दस्तावेज देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जितना दूर हो सके वाशिंगटन डीसी के अटलांटिक महासागर तक भेजते हैं, तो अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स डिलीवरी के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च करने पड़ते हैं। हम टेक्सास में इतनी कीमत में तो सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। आमतौर पर जब हम कोटेशन निकालते हैं तो यूपीएस से उसी पते पर उसी स्पीड से डिलीवरी के लिए लगभग $40 से भी अधिक लगते हैं, और यहां तक कि पोस्ट ऑफिस से भी $23 से ज्यादा लग जाते हैं। पोस्ट ऑफिस दुगना और यूपीएस चौगुना महंगा पड़ता है, फिर भी आपको फेडेक्स ही चाहिए, है ना? तो ये रहा वो छोटा सा राज। बस यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रोसेस समझा देगा। अगर आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या यूरोप के कुछ हिस्सों में शिप कर रहे हैं तो फेडेक्स या यूपीएस काफ़ी महंगा है और आपको डीएचएल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे। बस इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उनके ऑफिस नहीं है, तो इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर पार्सल मिलने के अगले दिन ही हम उसे छोड़ देते हैं। तो यही हम आपको सलाह देते हैं, वहाँ जाएँ। इनमें से कोई भी आपको इसे बनाने की प्रक्रिया समझा देगा, और आप ये ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। आप ये लेबल अपने घर से या जहाँ भी हैं बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप बस उस लेबल को प्रिंट कर लें और फिर आप इसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें, या आप इसे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। ये हमेशा पीडीएफ ही होगा। ध्यान रखें कि आप मूल पीडीएफ ही डाउनलोड करें, ये वर्ड डॉक्यूमेंट ना हो और न ही इसकी फ़ोटो लें।
फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल बनाते समय हमेशा एक पीडीएफ डाउनलोड देंगे। फिर आपको उस पीडीएफ को प्रिंट करके अपने दस्तावेजों के साथ हमें भेजना है। अगर कोई और आपके दस्तावेज भेज रहा है तो आप हमें यह ईमेल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा मैं आगे बताऊंगा, अगर आप टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड्स से, जो कि ऑस्टिन टेक्सास में एक ही जगह है, कोई दस्तावेज मंगवाने जा रहे हैं, तो वे सभी 254 काउंटियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां बनाते हैं। तो हमारे कई क्लाइंट्स एक नया जन्म प्रमाण पत्र या नया मृत्यु प्रमाण पत्र ऑर्डर करते हैं, जिसकी उन्हें किसी अन्य देश के लिए आवश्यकता होती है, और वे टेक्सास से मंगवाते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स सीधे हमें वह भेज देते हैं, क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और या दुनिया में कहीं और स्थित है, और उनके लिए उस दस्तावेज को इतनी दूर भेजना, उसकी शिपिंग लागत और उसमें लगने वाला समय समझदारी नहीं है। यूरोप या चीन या आप जानते हैं, दुनिया में कहीं भी जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वे बस हमें भेज देते हैं। या वे स्थानीय स्तर पर, अगर आप विवाह लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री करवा रहे हैं, तलाक प्रमाण पत्र, इस तरह की कोई चीज़, वह केवल काउंटी या शहर स्तर पर ही की जा सकती है। यहाँ ऑस्टिन में ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, डलास काउंटी, अपोस्टल काउंटी, टैरेंट काउंटी, बेयर काउंटी, टेक्सास की कोई भी काउंटी या शहर, आप उनसे ये करवा सकते हैं। मेल अपने तलाक या विवाह के दस्तावेज या जन्म या मृत्यु के दस्तावेज सीधे हमें भेजें, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप उस पर अपना पता, अपना नाम नहीं डाल सकते। हमारे साथ ऐसा अनेक बार पहले भी हो चुका है कि लोगों ने इस तरह की गलती की है और दस्तावेज वापस लौट आए हैं। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सामान्य समझ की बात है, लेकिन आपको हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा पूरा पता वहाँ स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। आप सोचेंगे कि यह तो सामान्य समझ की बात है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जब वे काउंटी या राज्य से ये मंगवा रहे हैं, तो वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो वे अपना पता या हमारा पता और अपना नाम डाल रहे हैं। अरे! ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और इसलिए हमारा ऑफिस उसके लिए साइन नहीं करेगा, हमारी ऑफिस डेस्क उसके लिए साइन नहीं कर सकती, क्योंकि वे लीज़ पर नहीं है। हमारा एक साझा ऑफिस है। लगभग 67 अन्य व्यवसायों के साथ हम एक ही जगह में काम करते हैं। वहाँ एक साझा रिसेप्शन है जो दस्तावेज़ स्वीकार करते हैं और साइन करते हैं। पर वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि लीज़ पर कोई नहीं है। इस पर हमारा नाम होना चाहिए, और इसलिए वह वापस भेज दिया जाएगा। यह समस्या बन सकती है। अगर आप यूरोप या कहीं और हों और टेक्सास से दस्तावेज़ भेजें, तो वे वापस आ जाएंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि हमारा पता सही हो। अगर चाहें तो आप हमारी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, और फिर आप अटेंशन टू लिखकर अपना नाम भी डाल सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो। फिर हमारा पता और फ़ोन नंबर डालें, कोई समस्या नहीं होगी। बस ध्यान रखें कि भेजते वक्त उस पर हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास ज़रूर लिखा हो। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उस पर हो। और फिर दूसरी बात है प्रीपेड शिपिंग लेबल के बारे में। जब हम आपके दस्तावेज़ों का अपोस्टिल कर लें, तो आपको हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भेजना होगा, जिसे आप ईमेल कर सकते हैं। आप वह लेबल दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं या साथ ला सकते हैं। दस्तावेज सिर्फ ऑस्टिन, टेक्सास में ही जमा कर सकते हैं, उत्तरी टेक्सास में नहीं। आप केवल ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से यहीं से अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे ह्यूस्टन, डलास, एल पासो, सैन एंटोनियो या कहीं और नहीं करवा सकते। तो अगर आप दस्तावेज जमा करने जा रहे हैं, जिसे हम करने की सलाह नहीं देते और हम तीसरे चरण में बताएंगे कि क्यों, लेकिन फिर भी आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता डालना होगा, या किसी सहकर्मी, दोस्त या परिवार के सदस्य का, और व्यवसाय का नाम। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डालते हैं, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते। क्योंकि अगर ये कस्टम से होकर जाता है, तो फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे, या और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपकी शिपिंग के लिए वे ज़्यादा शुल्क लेना चाहें, मतलब आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया। तो ये ऊपर बाईं ओर के कोने में होता है। तो जब आप मान लीजिए एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और वो पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है? हम शिपर नहीं हैं, हम आयातक नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं। अगर यह विदेश जा रहा है किसी और देश में, तो आप ही आयातक हैं। तो आपको वही डालना है जो भेज रहा है, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये ऑस्टिन टेक्सास से जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ इसे ड्रॉप ऑन ऑफ कर रहे हैं। आप हमारी जानकारी का उपयोग नहीं कर सकते। हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। अगर लेबल पर हमारी जानकारी है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क करेंगे और नया लेबल मांगेंगे। यहाँ लिखा है, हमने वीडियो और स्क्रीनशॉट्स दिए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। बस हमें किसी और के पते वाला नया लेबल दे दें, फिर भी इसका कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केवल तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो दे, यानी आपने जो पता डाला है वह मौजूद नहीं है। तब वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वह हमारे पास वापस आए। आप चाहेंगे कि वह आपके पास वापस आए, या फिर जिसे भी आप चाहें, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, वकील या जहां भी आप चाहें। लेकिन बस ये सुनिश्चित करना है कि जब आप शिपिंग लेबल लगाए, तो वह हमारा पता नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ इन दोनों पर भी यही बात दोहराते हैं। और फिर अगर ये विदेश भेजना है, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा, ठीक है?
तो ये सभी देशों के लिए नहीं है, लेकिन लगभग सभी देशों के लिए है। जब आप दस्तावेज भेज रहे होते हैं तो वे चाहते हैं, आप जानते हैं, इसे कभी-कभी कस्टम्स इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। बस इतना ही। आप कस्टम्स के ज़रिए किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। आपको यह घरेलू स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कनाडा, यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका भेज रहे हैं, तो वे जानना चाहेंगे कि लिफ़ाफ़े के अंदर क्या है, और इसलिए आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमने फेडेक्स और यूपीएस मैनेजर्स के साथ मिलकर आपके लिए एक प्री फ़ील्ड टेम्पलेट तैयार किया है, ताकि फ़ालतू चीज़ें हट सकें और कोई भ्रम ना हो। हमने ये सब आपके लिए पहले से ही भर रखा है, और आपको बस अपनी जानकारी उसमें डालनी है, पता, और फिर उस पे साइन और तारीख डाल दें, बस इतना ही। और फिर आप इसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, या जब आप अपने दस्तावेज हमें देने आए तो साथ में जमा कर सकते हैं। जब हमें इसे वापस करना हो तो फिर से ये दोनों यहीं से होकर जाएंगे, और फिर से कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता, जैसे उदाहरण के लिए मैक्सिको के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी इसे करते हैं सिर्फ सुरक्षा के लिए, और हम इसे डाक से भेजते समय पैकेज के साथ ही कस्टम इनवॉइस भी रख देंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैक्सिको को इसकी परवाह नहीं है। कम से कम दस्तावेज़ों, पैकेजों के मामले में तो ऐसा ही है। उन्हें ग्राहक के बिल की परवाह होगी, लेकिन जब दस्तावेज़ों की बात आती है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊँगा, और यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, तो हमारी वर्तमान प्रोसेसिंग समय सीमा, जो आज 30 नवंबर 2025 की है, बिल्कुल वही बनी रहेगी। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, तो आपको करना ये होगा कि आपको हमारी ऑनलाइन ऑन ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा। आपको यहाँ नीचे क्लिक करना होगा, ठीक यहाँ। यहाँ क्लिक करने पर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे पहुँच जाएँगे, और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है, और वहाँ एक और वीडियो है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, और बाकी सारी जानकारी भी देगा। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है। आप इसे हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर देने जा रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, और मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, नहीं ह्यूस्टन, नहीं डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कार्टून ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसी दिन फाइल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, सोमवार से शुक्रवार तक, जिसमें कोई भी बड़ा संघीय या राज्य अवकाश शामिल नहीं है, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला रहता है, और वे सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी कई दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे, वो कोई संघीय अवकाश नहीं था, और इस हफ्ते भी वे बंद थे। थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे, जबकि वह कोई संघीय अवकाश नहीं था, और ब्लैक फ्राइडे के दिन भी वे बंद रहते हैं। ये कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन इस हफ्ते वे 3 दिन के लिए बंद हैं, और क्रिसमस के लिए भी वे 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने पहले ही क्रिसमस ईव डे से एक दिन पहले की घोषणा कर दी है, यानी क्रिसमस ईव डे, जो कि कोई संघीय अवकाश नहीं है। तो जब भी वे बंद रहते हैं, हम फाइल नहीं कर सकते दस्तावेज। ये सुनिश्चित कर लें कि आप टर्न अराउंड टाइम्स के बारे में जागरूक रहे। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें ये दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम इन्हें टेक्सास में फाइल कर देंगे। फिर ये उनके टर्न अराउंड समय पर निर्भर है, जो बदलता रहता है। कोई भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे इन्हें कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे भूल जाइए। इस पेज पर जो भी लिखा है यहीं पर, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम होगा, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के हिसाब से नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपका कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर ये संभव है, हालांकि संभावित नहीं है, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज को उस दिन दोपहर से पहले या दोपहर तक प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे, और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें, और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है।
या फिर हमारे फाइल करने के बाद इसमें 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं उनके लिए, ताकि वे आपको अपोस्टिल जारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1 में हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की कट ऑन ऑफ टाइम से पहले या उसी समय तक मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है, या फिर वे अगले कार्य दिवस या 2 कार्य दिवस में भी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा संभव परिदृश्य है, अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2-3-4 या 4:55 बजे छोड़ते हैं, हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को दस्तावेज छोड़ जाते हैं। हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं। ये 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवस में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, तो ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में भी, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप सोमवार को करते हैं तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को भी आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में दस्तावेज खुद जमा करते हैं मेल करने के बजाय, तो इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। चाहे हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑन से मिले या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय वही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते, संपर्क नहीं करते और यह सोचकर आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। यह संभव नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया ध्यान दें, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें अगले कुछ सालों में, जैसे 2026 या 27 में, या जब भी आप इसे देख रहे हों, बदल सकती हैं। वीडियो में कई बातों पर न जाएं, बल्कि यहाँ जो लिखा है उसी के अनुसार चलें। यहाँ लिखा हुआ ही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है, तो उसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज 1 से अधिक हैं तो उसमें छूट मिलती है, और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। 1 के $95, 2 दस्तावेजों के अपोस्टिल के लिए, और यदि एक समय पर $170 है, 3 के लिए 245 और इसी तरह आगे। तो ये पूरी तरह से मौजूदा कीमतें हैं, हमारे पास बस यही है। और फिर किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये ना तो फेडरल प्राइसिंग के लिए है और ना ही कॉर्पोरेट प्राइसिंग के लिए, ना ही टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल के लिए या दूतावास शुल्क के लिए। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। इसीलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो यह तीसरा चरण है। धन्यवाद।